वासों इसके अंदर समाहित हो जाओ। पूरे ब्रजवासी उस गिरिराज महाराज जी की तलेटी में, गोवर्धन नाथ में भगवान गन्नी उंगली पर गिरिराज जी को धारण की हुई। पूरे ब्रजवासी आए, अपनी अपनी छड़ी लगा ली। अब छड़ी अपनी अपनी जैसे ही लगाई तो भाई अब वो टूट जाएगी, क्या करें? बोले भाई कन्हैया छोड़ दे, हम पकड़े हैं, तू तो छोड़ दे। भगवान ने कहा छोड़ देंगे तो पूरे, भगवान ने कहा जब मानेंगे नहीं, और छोड़ दिया यदि हमने तो पूरे चटनी बन जाएगी, तो क्या करें? बोले अभी रुक जाओ। कहते 7 दिन 7 रात पर्यंत भगवान की राज्य को धारण किए रहे। तीसरा दिन चल रहा था, ओ बोले अब छोड़ दे, थक गया होगा कन्हैया तू, अब छोड़ दे। जैसे ही छोड़ी, भगवान ने कहा लाठी लगाए रहो। भगवान ने थोड़ी सी अपनी उंगली को नीचे के चट 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 करके पूरी उंगलियां, और सबकी लाठी टूट गई। अब जैसे ही लाठी टूटी तो सब बोले अरे भैया कन्हैया बच्चा 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 बच्चा, तो भगवान ने फिर ऊपर हाथ कर लिया। हट जाओ भैया, राजा रानी को सामने करो। सही सही बताइए कन्हैया, बल कहां दे आए? बोले अब ये परीक्षा अच्छी ले रहे। भगवान ने कहा देखो भैया, कछु माखन को बल बढ़ो। देखो भैया, माखन की राजनी में खूब खाया है तो माखन को बल बढ़ गया। कछु गोपिन करी सहाय, इन गोपियों ने सहायता की, ग्वालों ने सहायता की, और श्री राधा जो की कृपा सो मैंने गोवर्धन लियो उठाए। प्रिया जी की कृपा से मैंने एक गिरिराज जी को उठा लिया। आहा, 7 दिन 7 रात पर्यंत इंद्र वर्षा करते रहे, फिर भी भगवान की आज्ञा से सुदर्शन मेहण बांधे हुए हैं, और भगवान की आज्ञा से वासुकी नाग पूरे ब्रजमंडल को, गोवर्धन को घेरे हुए हैं। और कहते हैं नीचे बैठे अगस्त्य जी पानी पी रहे हैं, धूल उड़ रही है गिरिराज जी में। बाद में इंद्र ने देखा, जल बरसाओ भैया, गण गए सामवर्तकम नाम मेघा नाम चांत कारणम, चा अंत कारणम। मेघों ने कहा खाली हो गए हम तो, 16 मेघें थी, 16 की 16 बरस गई। चा अंत कारणम, बोले कारण क्या है तुम्हारे मेघों का अंत होने का? पूरा सब खाली हो गया। बोले जितनी ताकत थी उतना जल बरसा लिया, पानी तो वहां जा ही नहीं रहा। देखा नीचे तो भगवान तो बढ़िया डटे हैं, ग्वाल वाले डटे हैं, और धूल उड़ रही है अंदर, तो क्या करें? भगवान ने कहा, तो इंद्र बोला कि कुछ तो गड़बड़ है। नीचे देखा तो गिरिराजधारी भगवान एक रूप से गोवर्धन बने हैं, और एक रूप से श्याम सुंदर गोवर्धन धारण की। आहा, क्या अद्भुत छवि है। राधा रानी सामने देखती हैं कन्हैया। कहते हैं भगवान इंद्र पर कुपित नहीं है, भगवान इंद्र पर कुपित नहीं है, इंद्र पर प्रसन्न है भगवान। क्यों है प्रसन्न? बोले वाह रे इंद्र। और गोपियां तो मानो इंद्र को भगवान नहीं, इंद्र को कह रही थी, गोपियां तो इंद्र को कह रही, हे इंद्र, सबसे बड़ा कोई हमारा प्रिय है और हमारा अच्छा करने वाला है तो कौन है? इंद्र तू है। कारण? बोले तेरे ही कारण तो जो श्याम सुंदर 1 मिनट खड़ा नहीं रहता, 7 दिन रात पर्यंत दर्शन कर रहे हैं, तो उससे अच्छा हमारा प्रिय कौन होगा? तूने आज कृष्ण से मिला दिया, और जो भगवान से मिला गए, सबसे बड़ा प्रिय तो वही है। इंद्र को भगवान में प्रसन्न है, इंद्र बरसा ले। 7 दिन बाद इंद्र नीचे आया। अब डर गया इंद्र, तो गलती की है, डरा है, क्या करें? गौ माता को सामने कर लिया, भगवान प्रिय है गौ माता। आगे आए, नीचे आए, गौ माता को देख करके भगवान ने गौ को प्रणाम किया। तो
प्रणाम करने के बाद में इंद्र को देखा। अच्छा, इंद्र सबको दिख, कोई ग्वाल वालों को किसी को नहीं दिख रहा है, इंद्र दिख रहा है कौन को? केवल भगवान को। इंद्र कहता है, नाथ विशुद्ध सत्वम तव धाम शांतम तपोमयम् ध्वस्त रजस्तमस्कं मायामयो गुण संप्रवाहो न विद्यते ते ग्रहणानुबन्धः। हे प्रभु, हम आपको प्रणाम करते हैं। विशुद्ध सत्वम तब धाम शांतम। हे प्रभु, आप विशुद्ध सत्व हैं। सत्व क्यों कहा भगवान को? सत्य भगवान को इंद्र ने इसलिए पहले श्लोक में कहा क्योंकि सत्य कभी अधर्म नहीं कर सकता। सत्यवान पुरुष कभी अधर्म नहीं कर सकता। विशुद्ध सत्व। तो इंद्र डर रहे हैं। इंद्र ने कहा, प्रभु विशुद्ध सत्व हैं आप, और आप विशुद्ध सत्व नहीं हैं, उससे भी बड़ा आपका धाम है। तब धाम शांतम, आपका धाम परम शांत है। भगवान का अपराध बन जावे तो भगवान क्षमा करते हैं, पर भगवान के प्यारे भक्तों का अपराध बने तो भगवान क्षमा नहीं करते हैं। मैंने अपराध किया है नाथ, मैंने ब्रजबालाओं को, ब्रज बालों को पीड़ा दी है। 7 दिन पर्यंत मैंने अपनी जल वृष्टि करा करके पूरे ब्रजमंडल को डुबोना चाहा। मैंने ये जो गलती की है, क्षमा नाथ। आपका धाम तो परम शांत है। तपोमयम ध्वस्त रजस्तमस्कम। तपोमयम, मैं ऐश्वर्य में चूर्ण हो गया था। मेरे पास धन वैभव संपत्ति, आपने राजा बने दिया ना मुझे। उस राजा बनने के कारण मैं तपोमयम ध्वस्त रजस्तमस्कम, मैं रजोगणी हो गया था। मेरा मस्तक झुक नहीं रहा था क्योंकि आपने मुझे राजा जो बना दिया था। पर हे नाथ, मायामयोयम गुण संप्रवाहो, मैं आपकी माया से मोहित हो गया था। हे नाथ, न विद्यते ते ग्रहणानुबंधा, मैं जानता हूं आप मुझको मेरी गलती के लिए मुझे दंड दोगे, पर मैं आपका दंड आप दोगे तो मैं स्वीकार करता हूं गलती जो की है। नीचे सिर किया हुआ है। हे गोविंद कृपानाथ, और कहते हैं आप दंड जरूर देंगे, पर मुझे इतना पता है। दूसरे श्लोक में कहते हैं, कुतो नु तद्धेव तवैष तत्कृता लोभादयो ये अबुद्धलिंग भावा तथापि दंडम भगवान बिभर्ति धर्मस्य गुप्तै खलनिग्रह। मैं खल हूं, आप मेरा निग्रह करें। और मुझे पता है भगवान दंड देते हैं तो अपना बनाने के लिए ही दंड देते हैं। आपने कहा भी है कि जिसको आप अपना बनाना चाहते हैं सबसे पहले उसको दुख देते हैं। ये आपका ही वचन है प्रभु, मैं उसी को दोहरा रहा हूं। तथापि दंडम भगवान बिभर्ति, मैं दंड आप देंगे मैं स्वीकार कर रहा हूं, क्योंकि लोभादयो अविविद्यलिंग भावा,
मैं लोभ में आ गया था, मैं अपने आप को ऐश्वर्यशाली समझने लगा था। नाथ आपने मेरे ऊपर कृपा की है। भगवान तो मुस्कुरा कर केवल नीचे मुस्कुरा रहा है, पर उसको तो गुस्से में देख रहे हैं। मानो देखो भगवान कहना भी चाहते हैं, भले ही इसने हम सबको मिलाया है। भाई ब्रह्मा जी ने गलती की थी तो भगवान ने मुड़ के भी नहीं देखा। क्यों? क्योंकि इनने गोपियों को, ग्वालों को भगवान से ग्वाल वालों को अलग किया था। भाई देखने में तो ब्रह्मा की गलती छोटी है कि इन्होंने तो केवल भगवान के ग्वाल वालों का हरण किया था, पर इंद्र ने तो 7 दिन रात पर्यंत जल बरसाया है। तो गलती कौन की बड़ी है? भाई उनने तो हरण बस किया था, इनने तो पूरा ब्रजमंडल बहाना ही चाहा था, पर गलती इंद्र की बड़ी। पर इंद्र से भगवान प्रसन्न है। पर भगवान एक बात ही कहना चाहते हैं, गलती की है तो सजा मिले। तो भगवान ने कहा, भगवान बोल नहीं रहे हैं, तो भाई इंद्र भी समझदार है, राजा है। इंद्र ने कहा देखो, कोई बाप अपने पुत्र पिता जो है, पुत्र को जो है गलती की सजा तो देता है, दंड देता है, पर उसके हृदय में कहीं ना कहीं एक भाव रहता कि है तो मेरा पुत्र ही। गलती की है तो सजा मिले, पर ज्यादा नहीं, थोड़ी। एक राजा है, उसके विधान में ये लिखा है कि ये कार्य करने से उसको सजाए मौत दी जाएगी, और वही कार्य यदि उसका पुत्र कर दे तो कुछ ना कुछ करेगा, कुछ ना कुछ वो बदलाव करेगा। तो इंद्र भी चतुर, इंद्र ने कहा पिता गुरु स्तम, तुरंत पिताजी कह दिया भगवान को। बोले ऐसे नहीं मानेंगे, पिता कह दिया तो पिता पुत्र का लालन पालन करता ही है, पिताजी थोड़ी डांटेंगे। तो इंद्र तीसरे श्लोक में कहता है पिता गुरु स्तम जगतामधीश दुरुत्ययः काल उपात दंडः हिताय स्वेच्छा तनुभि समीहसे मानं विधुन्वं जगदीश मानिना। हे आप मेरे पिताजी हैं नाथ, पिता गुरुस्तम, आप मेरे पिता हैं, जगतामधीशो, जगत के अधीश हैं, मैं आपको प्रणाम करता हूं। ये मद्विधाज्ञा जगदीश मानिनां स्वां वीक्ष काले अभयमासु तन्मदम् हित्वार्यमार्गं प्रव्रजन्त तपस्मया इहा खलानामपि तेऽनुशासनम्। ईसा खला नाम दे अनुशासनम। हे नाथ मैं खलू हूं, मैंने अपराध किया है, मुझे सजा दे। बड़ी सुंदर 7 श्लोकों में स्तुति गाई इंद्र ने। सत्वं ममेश्वर्य मदद्युतस्य कृतागसस्ते विदुषा प्रभावं छन्दु प्रबोधार्हसि मूढचेतसो मैवं पुनर्भून्मतिरे समय सती। मेरी मति को आप शुद्ध करिए नाथ। भगवान प्रसन्न हुए। इंद्र देखो भैया गलती करी है तो माफी, पर दोबारा कभी ऐसी गलती मत करना। भगवान ने आशीर्वाद दिया। एक वरदान और दो, बोले जगत को डुबा लेना, पर वृंदावन में ब्रज में कभी अधिक वर्षा मत करना। कारण मुझे कोई कुछ कह ले, भगवान कह रहे हैं प्रेम से बोलना पड़ेगा, एक बार और बोलना पड़ेगा, एक बार और बोलना पड़ेगा। राधे राधे। भगवान कह रहे हैं इंद्र एक बात जीवन में ध्यान रख लेना, मेरा अपराध बन जावे तो मैं क्षमा कर दूंगा, पर मेरे ब्रजवासियों का अपराध यदि हो गया तो मैं उसको कभी क्षमा नहीं करूंगा।
ब्रजवासी वल्लभ सदा मेरे जीवन प्राण, इनको नाही विसार हो है नंद बाबा की आन। ब्रजवासी वल्लभ सदा मेरे जीवन प्राण, मेरा यदि प्राण है तो ये ब्रजवासी है। इनको ना ही विसारे हो मोहि नंद बाबा की आन, मैं इनको कभी भुला नहीं सकता। राधा कृष्ण की जोड़ी को सामने खड़ा किया। इंद्र प्रार्थना कर रहे हैं किशोर जी से, मानो चरण पकड़ के कह रहे हैं, हे किशोर जी, दीनानाथ ने तो इस दास को क्षमा कर दिया, आप भी क्षमा करें। किशोरी जी तो प्रेममयी हैं, उनने कह दिया है, मैं तो सदा मेरे पुत्र को सदैव क्षमा करती हूं, मेरा आशीर्वाद है। इंद्र